जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट पर। जो हालात हैं अंदरूनी तौर पर, ये किस हद तक पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं जब किसी ने भी पाकिस्तान की तरफ से बैन अवी सतह पर अपना मुकदमा लड़ना है, वकालत करनी है पाकिस्तान के उन 24 करोड़ से ज़ायद लोगों की, कि इनके पास पूरा हक़ है इनको कि ये अपने मुल्क में, अपने मैदानों पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को ICC की चैंपियंस ट्रॉफी में बैन अवी मुकाबले में अपनी आंखों के सामने खेलता हुआ देखें। इस पर मजीद बातचीत कर रहे हैं आमिर नदीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने, जबकि हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं समा की सुमेरा खान साहिबा, फ़ॉरेन ऑफिस कवर करती हैं। उनसे भी जानेंगे कि हालात क्या हैं और क्या वजारत ख़ारजा की तरफ से भी कुछ मामला, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है क्रिकेट के मामला को लेकर या नहीं। भट्टी साहब एंड सुमेरा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया हाफिज साहब और सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, आपसे मैं शुरुआत करती हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी राइट एट द कॉर्नर, जिस तरह की इमेजेस इस वक्त गई हैं पाकिस्तान से, मोहसिन नकवी के लिए ये केस लड़ना क्या मुश्किल हो गया? और देखिए, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से लड़ा है में, मेरे ख्याल में इसी तरह का अगर केस लड़ेंगे तो ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि बहुत अच्छे हालात नहीं है, क्योंकि कल जो एक खबर आई, जो श्रीलंका अंडर 19 टीम का जो टूर खत्म हुआ, मेरे ख्याल में वो नेगेटिव मैसेज हमने वर्ल्ड क्रिकेट को दिया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आमिर साहब मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन अगर श्रीलंका को हम मुल्तान ले जाते, कराची में मौसम बहुत, 2 दिन को वनडे करा देते, भट्टी साहब का सिग्नल्स का कुछ मसला है। भट्टी साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा आपसे रब्ता बहाल करें ताकि दुरुस्त अंदाज में लोग आपको सुन सकें। सुमेरा, आपको क्या लगता है इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है? और इस्लामाबाद के जो हालात रहे गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से, आपको लगता है कि ये बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़े हैं? बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और सवेरा का भी और इमरान भाई आपका भी। लेकिन यकीनन पिछले प्रोग्राम में जो मेरा एक कॉन्फिडेंस था वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो शैटर हुआ है। और चैंपियंस ट्रॉफी मेरे समेत, आप समेत, गो कि हम जर्नलिज्म के मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ वाबस्ता है, लेकिन क्रिकेट तो हम सबका एक यूनिफाइड एक इश्क है पाकिस्तान में। तो दुख से मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, बिल्कुल एक डेंट पड़ा है हमारे सबके कॉन्फिडेंस को कि ये इमेजेस इस्तेमाल होंगे और हो भी रहे हैं। बल्कि अब से जो जो वक्त करीब होगा उसका चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान मुलाकात के हवाले से, ये इमेजेस यूज किए जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ये इमेजेस यूज किए जाएंगे क्योंकि जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि फेलो पाकिस्तानी, दे आर फेलो पाकिस्तानी, मगर वो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठ कर पाकिस्तान की हर दुखती रग को छेड़कर, उसकी वीडियो बनाकर, इमेजेस बनाकर, अब वो खुश होते हैं उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपलोड करके, ये बताने के लिए अपना केस तो शायद लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, मगर ये बड़ा अनोखा, बड़ा एक गिरा हुआ, एक नीच अंदाज है कि पाकिस्तान के तम अंदरूनी जितने भी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करके अपना केस लड़ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मजीद किस लेवल तक गिरा जाएगा। ये तो पहली बात है। मगर अब चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो अभी से उस तमाम जो अभी इस्लामाबाद में आपने देखा, जो धरने की एक कोशिश की गई, फिर जिस तरीके से वो चले गए, और अब उन्होंने वहां पर कुछ किलिंग्स का, कुछ उसके ऊपर फेक रिपोर्टिंग करके, उसकी पोस्ट बनाकर ये भी बताना शुरू कर दिया कि यहाँ पे बहुत मैसिव किलिंग्स हुई है, जबकि ये सही नहीं है। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, मैसिव किलिंग्स के हवाले से मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि ये डेंट हमें ये ताहयात रखने की कोशिश की जाएगी इनकी तरफ से, मगर अल्लाह करे कि बेहतरी हो। और चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद बहुत ज़रूरी है, मगर पाकिस्तान के अवाम को इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि उनके अंदरूनी इख्तलाफात तो वक्ती हो सकते हैं, मगर उनका इस वक्त का ये जज्बाती उबाल और एक फेक और प्रोपेगेंडा न्यूज़ के पीछे जाना, ये पाकिस्तान को बहुत डैमेज कर सकता है, जिसके लिए उनको बिल्कुल इसमें इस काम में हिस्सा नहीं डालना चाहिए। दफ्तर ख़ारजा के हवाले से भी आपने बात की,
मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनकी अपनी भरपूर कोशिश होगी कि वो इस मेगा इवेंट को पाकिस्तान में करवाए। गो के वो इस वक्त राब्ते में है पीसीबी के साथ, और पीसीबी क्योंकि आईसीसी के साथ जितनी भी डिस्कशंस है उसमें पीसीबी लीड कर रहा है, तो दफ्तर खारजा भी इंतजार कर रहा है कि उनकी तरफ से उनको क्या टेक मिलती है। बट द पर्सन ऑफ सेंट्रल अटेंशन इज राइट नाउ द इंटीरियर मिनिस्टर एंड एट द सेम टाइम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब। देखते हैं अब वो इसको किस तरह करते हैं, मगर उनको भी अंदाजा है कि इस वक्त चैलेंज बहुत जो है वो बड़ा है उनके सामने, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। भट्टी साहब अगर हमें फिर से ज्वाइन इन कर चुके हैं तो भट्टी साहब आपसे कंटिन्यू करेंगे, आप जो बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा था सवेरा कि कल जिस तरह श्रीलंका अंडर 19 का टूर खत्म हुआ, मेरा ख्याल में उस टूर को खत्म होना नहीं चाहिए था। पीसीबी को चाहिए था कि उसको किसी तरीके से श्रीलंका को राजी करके ले जाते। कराची में मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पर 2 दिन में 2 मैचेस करवाते। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले भी मेरी इंडिया में एक दोस्त से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यार आपके कैपिटल में हम सुन रहे थे कि 2 दिन से श्रीलंका का जो मसला हुआ है कि वो टूर इनकम्प्लीट छोड़कर 2 मैचेस वापस चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पीसीबी के लिए चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये चैलेंज मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत मुश्किल चैलेंज है। क्योंकि इंडिया तो ये तहैया करके बैठा है कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आना। तो मेरे ख्याल में अब अगर आज या फ्राइडे को जो मीटिंग होनी है उसमें इंडिया मना कर देता है, फिर तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इंडिया की कभी बायलैटरल सीरीज हो सकेगी। तो अभी नहीं और कभी नहीं के हिसाब से पीसीबी को चाहिए कि जो हमारी 25 करोड़ आवाम की जो आवाज है वो यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया आता है तो करवाएं, या फिर पीसीबी पुल आउट कर जाए। और जो पीसीबी चेयरमैन है वो तो यही कह रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान आएगा इंडिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर मतलब हम भी नहीं खेलेंगे। अच्छा सुमेरा साहब ये बताइएगा कि अगर हम सफारती सतह पर जैसे अभी पाकिस्तान आए थे और एक अच्छा उस वक्त पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अंदाज में उस शंघाई ताउन तंजीम इजलास की मेज़बानी भी की, कुछ सफारती सतह पर कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ बातचीत की आवाज़ें आप तक सुनी हो कि अब तक हुकूमत चूँकि इंगेज नहीं थी इस मामले में, हुकूमत बराह रास्त भारत से जो भारतीय ताल्लुकात हैं, चूँकि नवाज शरीफ साहब से भारतीय सहाफ़ी मिले भी थे? मेरा ख्याल है इसमें अगर मैं अपनी जाती राय दूं, कुछ डिस्कशंस का रेफरेंस मैं इसमें दे सकती हूँ आपको, जो कि वैसे तो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है डिप्लोमेट्स के दरमियान में और वो बड़ी क्लोज डोर होती है, मगर जहां तक मुझे अंदाजा है इस वक्त जब तक मैं आपसे बात कर रही हूँ आज के दिन तारीख तक, अभी तक कोई बैकडोर डिप्लोमेसी इस पर के नहीं की गई। क्योंकि मेरी इसमें तर्जुमान दफ्तर खारजा से ऑन कैमरा भी बात हुई थी और उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक ब्रीफिंग में भी इसका जवाब देते हुए कहा था कि इस वक्त हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के इस मामले को लेकर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मगर मैं रूल आउट नहीं करूंगी इमरान भाई इस पे कि आई थिंक जब थोड़ा सा क्लोज इन होना शुरू होगा चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम, और अभी पीसीबी और आईसीसी की भी कोई मीटिंग तब तक हो चुकी होगी, मेरा ख्याल है कि वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। अगर क्योंकि ये कहना मुनासिब होगा, मैं जितने भी भारतीय सहाफियों से मिली हूँ उसमें मेजॉरिटी जो है वो भारत के पाकिस्तान में आकर खेलने के हक में है। सिर्फ जो भारतीय सहाफी आए थे शंघाई ताउन तंजीम इजलास पे, आपकी जिनसे मुलाकात हुई है वो पाकिस्तान में वो चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए? जी बिल्कुल, उनकी बहुत ज्यादा इसमें एक पॉजिटिव टेक है। बल्कि हमने समा स्पेशल एक प्रोग्राम किया था एससीओ स्पेशल, उसमें आप के साथ बल्कि मैं वो लिंक शेयर भी करूंगी। उनके तमाम के तमाम जर्नलिस्ट 11 से 12 के लगभग आए थे और वो सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे। खास तौर पे वो चाहते थे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी और पाकिस्तान और भारत तो मेरा ख्याल है कि एशेज को भी मात देते हैं जब क्रिकेट में दोनों का टाकरा होता है। इस कदर चार्ज्ड दुनिया भर में पाकिस्तान का क्रिकेट का जो क्राउड है वो होता है, चाहे वो स्क्रीन पर देख रहा हो चाहे वो स्टेडियम में देख रहा हो, वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट को रिज्यूम होता देखें। मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेटिकली ये चीज सॉल्व हो सकती है। मैं इसके अंदर बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ, मगर आई थिंक कि जितनी भी मुलाकातें स्केड्यूल्ड हैं आईसीसी और बीसीसीआई और पीसीबी की, इसके बाद कोई सूरत हाल निकल सकती है। मैं टोटल रूल आउट नहीं करूंगी बैकडोर डिप्लोमेसी को, खास तौर पे जो PMLN के या नवाज शरीफ है या पंजाब गवर्नमेंट है, क्योंकि भारतीय सहाफियों की वहां पर खुसूसी मुलाकातें भी हुई हैं और उनकी जानिब से स्टेटमेंट आए, तो आई थिंक कि पाकिस्तान साइड
इफ यू टॉक अबाउट मियां नवाज शरीफ, तो शायद वो उसमें कुछ किक इन करना चाहे।